मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पंचायती राज का मखौल उड़ाने में लगी हुई है। सरकार चाहती नहीं है कि प्रदेश में चुनाव हो और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका गला घोटने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमेशा ही, और भाजपा जो पार्टी है उसका हमेशा से ये रहा है कि लोकतंत्र में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने विश्वास नहीं करा है। वो लगातार यही सोचती है कि चुनाव नहीं हो। आज हम देखें तो 7 साल बीत चुके हैं पंचायती राज को चुनाव को हुए, लेकिन 7 साल के बाद जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, बार बार कोर्ट की फटकार लगती है, लेकिन उसके बाद सरकार ये कहती है कि 2014 में जो आरक्षण हुआ था वही लागू होगा, और इस प्रकार से असंवैधानिक निर्णय करके जो थोपने का काम, जनप्रतिनिधियों को जो थोपने का काम किया जा रहा है और आरक्षण को जबरदस्ती थोपने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जो रोटेशन प्रणाली है वो लागू होना चाहिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के जो अनगिनत जनप्रतिनिधि, जो प्रतिभाएं हैं, वो उभर करके जो प्रदेश के जो विकास में अग्रणी भागीदारी निभाने के लिए आगे आना चाहती है, उनका गला घोटने के लिए भाजपा लगी रहती है। हमें लगता है कि लगातार भाजपा का कभी भी जो है लोकतांत्रिक रूप से उन्होंने विश्वास नहीं किया, और ऐसे में हम सब लोगों को मिलकर के भाजपा की कथनी और करनी को आम जनता के सामने उजागर करना चाहिए। हम देखते हैं कि देश में एक ऐसी स्थिति थी कि पूरे देश में सांसद, विधायक और राज्यसभा सांसद मिलाकर के 6000 जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन राजीव जी ने उस पीड़ा को समझा और तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी ने मिलकर के देश में 73 व 74वां संशोधन किया, और उसके आधार पर लाखों लाख जनप्रतिनिधियों का निर्माण किया, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन, हमारे पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग के भाई बहन और महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाया, और आरक्षण के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था करी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि कल का जब हम कोर्ट का फैसला देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि वो कोर्ट ने जो फैसला दिया और एक टिप्पणी करी है, उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और उसको सामान्य वर्ग में डाल दिया जाए। ये देश के 52% जो ओबीसी वर्ग के करोड़ों करोड़ लोग हैं उनके साथ कुठारघात है। उनको पंचायती राज चुनाव से उनमें भागीदारी नहीं हो, उससे बाहर रखने के लिए उनको मरहूम रखने की साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर के अनुसूचित जाति, जनजाति और हमारे ओबीसी वर्ग और हिंदुस्तान के सभी लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। कारण यह है कि देश लोगों से बनता है, देश कोई लकीरों से नहीं बनता है, और जिस प्रकार से जो षड्यंत्र किया जा रहा है भाजपा की सरकार, साथ साथ में न्यायालय और सब मिलकर के जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का गला घोटने का और उनके हक और अधिकार और उनके हक और हकूक के लिए जो उनको जो मरहूम किया जा रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, कांग्रेस जनों से भी अनुरोध है, देश के जो हमारे पिछड़ा वर्ग के सभी साथियों से अनुरोध है, माताओं बहनों से अनुरोध है कि आज संविधान खतरे में, आज देश खतरे में, और ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को मिलकर के इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश के तमाम करोड़ों करोड़ भारतवासियों की रक्षा के लिए, और जर्रे जर्रे में सब लोगों की भागीदारी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति की जो भागीदारी हो उसके लिए आगे आना चाहिए। और अगर उसके जो अधिकारों पर अगर कुठारघात होता है तो हम सब लोगों को मिलकर के पूरी शक्ति के साथ इस देश में बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और इस देश के जो हुक्मरान है, जो अपने आप को जो सत्ता के मद में मदमस्त होकर के जो पड़े हुए हैं और जिनके जो जूं कान पे नहीं रेंग रही है, उनकी चमड़ी गेंडे की चमड़ी जैसी हो गई है, उसको गर्म करने के लिए और उनको जगाने के लिए, उसको झकझोर करने के लिए, सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरे देशवासियों को इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि इस देश के संविधान को ही ये लोग समाप्त कर देंगे। आप हम देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जबरन काबिज हुए हैं, तब से लगा करके हम देखते हैं कि लगातार जो हमारे लोगों के अधिकारों के ऊपर जो हनन किया जा रहा है और उन पर कुठारघात किया जा रहा है। इसके साथ साथ माननीय कमलनाथ जी की सरकार के समय में जो आरक्षण हुआ था 19 में, उस आरक्षण को अगर लागू किया गया
तो निश्चित रूप से मानिए कि वो एक रोटेशन पद्धति से था और वो व्यवस्थित आरक्षण हुआ था, लेकिन उस आरक्षण को धत्ता बताते हुए शिवराज सिंह चौहान अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात के लिए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये दिखाएंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, ये हमारा और अपना चुनाव है, और इस चुनाव में अगर छेड़खानी करने की कोशिश करी और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, किसान, मजदूर और आम लोग हैं, उनके अधिकारों के साथ हनन करने की कोशिश करी, तो निश्चित रूप से मानिए कि ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।